नारद समाचार जब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखार वर आसन। बड़ा स्वागत किया। आइए नारद, बड़े दिनों में आए हैं, स्वागत है। बैठ गए नारद जी। तो हिमालय जी ने कहा, नारद जी देखो हमारे घर में एक कन्या है, उसका जरा हस्तरेखा देखो ना कैसी है। नारद जी ने कहा, अच्छा बुलाओ जरा अपनी कन्या को, बुलाओ बेटी को। पार्वती आई और जो पार्वती को देखा, नारद जी ने सोचा राम राम। पार्वती की हस्तरेखा को देखा, नाम उमा अंबिका भवानी। इसके बड़े अच्छे गुण हैं। आपकी बेटी है ना, बड़ी सुंदर है, बहुत गुण है इसमें। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर है, लेकिन कैसी सुंदर है? बोले सहज, बनावटी सुंदरता नहीं, क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर बनी हो। सुंदर सहज सुशील सयानी, बड़ी सियानी है। नाम उमा अंबिका भवानी। बड़ी बड़ी प्रशंसा का, बहुत अच्छा भाग है इसका। लेकिन कुछ दोष भी है। सुनिए अब गुण दो चारी, दो चार अवगुण भी। जब ये कहा ना अवगुण वाली बात, हिमालय जी ने कहा महाराज अभी तो आप गुण ही गुण बता रहे थे, अब ये अवगुण कहां से आ गए? बोले ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसके अंदर गुण ही गुण हो। कितना भी गुणवान व्यक्ति हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई अवगुण मिलेगा, और कितना भी बड़ा अवगुणी हो, उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छा गुण मिलेगा, क्योंकि ये गुण दोष में है पृथ्वी। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। इसलिए तुम्हारी बेटी के बड़े अच्छे भाग हैं, लेकिन दो चार अवगुण भी हैं। बोले महाराज अवगुण क्या है? बोले इसके लिए जो पति मिलेगा ना इस कन्या को, वो जरा ठीक ठाक नहीं होगा। नारद जी ने जब ये कहा, नारद जी ने सोचा लो, जिसके लिए हम इतनी टकटकी लगा करके बैठे थे, जब पति ही ठीक नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या होगा बेचारी का? इसका क्या भाग है? बोले कैसा पति मिलेगा? बोले जोगी जटिल अकाम मनन, नगन अमंगल वेश। बड़ा जोगी होगा, जटिल होगा, अकामी होगा, और कपड़े वपड़े नहीं पहनेगा, नग्न अमंगल वेश। ऐसी तुम्हारी इस पार्वती के हाथ में जो रेखा है ना, ये कह रहे हैं अस स्वामी मिले, ऐसा ऐसा स्वामी मिलेगा। जो सुना ना, हिमालय जी ने कहा नारद जी कोई दक्षिणा वक्षिणा कम पड़ रही हो तो बता दो, अच्छे अच्छा बोलो। बोले नहीं, हमने जो कह दिया, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, ऐसा पति। ऐसा कौन है?
हिमालय जी बड़े मौन हो गए चाचा। लेकिन एक बात यहाँ नारद जी ने कही, हिमालय जी ऐसा एक ही है। कौन? बोले शंकर। जे जे बर के दोष बखाने, जो हमने दोष गिनाए हैं ना बर के, वो सब शंभू से मिलते हैं, महादेव से मिलते हैं। और यदि तुम्हारी बेटी के लिए महादेव पति मिल जाए तो कैसा रहे? आहा, हिमालय जी प्रशंसा। ये तो गुरुदेव बहुत अच्छा। क्यों? समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, 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 रवि पावक सुर सरनाही, रवि पावक सुर सरनाही। यदि आपकी बेटी के लिए सामर्थ्यवान शंकर मिल जाए तो क्या दोष है? और भैया सामर्थ्यवानों को दोष नहीं लगता। यदि आप गिलास में पानी भरा हो और तुम पानी पीने वाले हो और पानी पीने लगे, तभी उस पानी में मक्खी आकर के गिर जाए तो आप पानी पियोगे क्या? बताओ सच। नहीं पियोगे ना? क्या करोगे? फेंक दोगे? चलो फेंक। और यदि उस पानी के स्थान पर आपके गिलास में चाय हो तो पियोगे चाय या फेंक दोगे? बताओ। फेंक दोगे? चलो फेंक। और यदि उसी गिलास में चाय के स्थान पर दूध हो तो फेंकोगे क्या? नहीं फेंकोगे ना? और चलो कोई ज्यादा बड़ा हो फेंक भी देगा। और यदि उसी स्थान पर दूध की जगह घी हो तो कोई फेंकेगा घी को? मक्खी को भी निचोड़ कर, इसमें कहाँ हड्डी है, सारा घी निकाल। क्यों? क्योंकि घी सामर्थ्यवान है। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, सुर समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरनाही। समरथ कहु गोसाई, रवि पावक सुर सरनाही, समरथ कहु गोसाई, रवि पावक सुर सरनाही, समरथ कहु सामर्थ्यवान के लिए दोष नहीं। इसलिए हिमालय जी आपकी बेटी के लिए जो पति मिलेगा वो शंकर। जे जे बर के दोष बखाने, जो ये दोष है ना ये सब शंकर में है। हिमालय जी प्रसन्न। इधर पार्वती बड़ी हुई तो नारद जी कहकर गए थे, बेटी तो भगवान का भजन करना, तप करना। पार्वती चली गई और बहुत कठिन तप किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, पार्वती का बहुत कठिन तप। कुछ दिन तो बेल के पत्ते खाए, वृक्षों के पत्ते खाए, बहुत कठिन तप किया।
कि ये कठिन कछु दिन उपवास बहुत व्रत किया, पाठ किया, पूजा। पार्वती भगवान भोलेनाथ की समाधि में लग गई, बहुत तप किया, इतना तप किया, इतना तप कि बाबा तुलसी ने लिख दिया अस तप कीन न काहू भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञान। बहुत अनेक, लेकिन ऐसा तप किसी ने नहीं किया। इधर सारे देवता भोलेनाथ के पास आए, बाबा कामदेव नाम का दैत्य, ताड़कासुर नाम का दैत्य हमको सता रहा है, इसलिए रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा ताड़कासुर शीघ्र मारा जाए। देवताओं ने कहा ऐसा नहीं मरने वाला। बोले तो बोले आपके अंश से जो पुत्र होगा ना उसके हाथों में। भगवान राम भी भोले बाबा से विवाह के लिए अनुरोध करते हैं, बाबा अब तुम विवाह कर लो। बाबा विवाह कर लो। भोलेनाथ ने कहा प्रभु जब आपने कहा है तो कर ले, लेकिन कन्या कहाँ है? देवताओं ने कहा उसकी हमने सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन भोलेनाथ ने कहा भाई अब की बार हम ऐसे ब्याह नहीं करने वाले, तो अब की बार तो हम परीक्षा लेंगे कन्या की, क्योंकि पहले हमने बगैर परीक्षा के ब्याह किया, अब तक अकेले बैठे हैं, सती जलकर भस्म हो गए। तो सप्त ऋषियों को भोलेनाथ ने भेजा पार्वती की परीक्षा, और पार्वती से कहा सभी ने, हे पार्वती क्या है उस भोले में? देख वैकुंठ के पति भगवान विष्णु, उनके साथ तुम ब्याह करो। बहुत निवेदन किया देवताओं ने, सप्त ऋषियों ने, पार्वती देख चतुरानन ब्रह्मा जिनके 4 मुख हैं उनसे ब्याह करो। पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि मुझको ब्याहना शादी करनी है ना तो केवल महादेव के साथ, और किसी के साथ मैं शादी नहीं करूंगा। ब्याह करूंगी तो केवल महादेव के साथ। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, मुझको जन्म जन्म महादेव के चरणों की भक्ति चाहिए, और किसी के साथ नहीं शादी करना। बरु शंभु नत रहूं कुबारी, जन्म जन्म लग रगर हमारी, जन्म जन्म लग रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहु कुवारी, जन्म जन्म रगर हमारी, बरहु शंभु जन्म जन्म शंकर से करूंगी, जहाँ करूंगा नहीं तो किसी से नहीं शादी करना। फिर क्या था, पार्वती परीक्षा में पास हो गई। इधर आए सप्त ऋषि, भोलेनाथ से कह दिया कि पार्वती परीक्षा में पास हो गई। इधर पार्वती अपने घर लौट गई हिमालय जी के।
और इधर कैलाश पर विवाह की तैयारियां होने लगी। भोलेनाथ को सजाया गया, भोलेनाथ का श्रृंगार किया। नारद जी इस विवाह के बिचौलिया आए शंकर जी के पास। प्रभु अब आप पार्वती के साथ विवाह करो। ठीक है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी उस पार्वती से मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन नारद जी विवाह के लिए तो बहुत तैयारी करनी होती है। तो तुम ऐसा करो, सबसे पहले जाकर के हमारे भूत प्रेत है ना, उनके लिए निमंत्रण दो। नारद जी ने सोचा राम राम, जब पहला ही निमंत्रण भूत प्रेतों को जाएगा तो विवाह भी शांति पूर्वक नहीं हो सकता। नारद जी सभी जगह गए निमंत्रण देने। कैलाश की तलहटी से इतनी तारीख को बारात जाएगी, दोबारा बुलाने कोई नहीं आएगा, अपने आप आ जाएगा। क्योंकि दोबारा यदि बुलाने गया ना तो विवाह की तारीख ही निकल जाएगी। क्योंकि भोलेनाथ ने क्या कहा था नारद जी से कि देख नारद, हमारी बारात कोई छोटी मोटी तो है नहीं, एक हिमालय के घर जाना है, वो घराती है, और बाकी पूरा जगत बारात। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। ओ बाबा पूरा जगत है बाराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। बाकी पूरा जगत है बाराती। बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है बाराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। विष्णु लोक से विष्णु जी आए रहे। विष्णु लोक से विष्णु जी आए। विष्णु लोक से विष्णु जी आए रहे। विष्णु लोक से विष्णु जी आए। संग में लक्ष्मी जी आई उसका दी, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। हिमालय को घर है घराती, बाकी पूरा जगत है बाराती। राधे
अभी आप शांति से बैठेंगे, ये बारात तो नचती रहेगी। तो नारद जी निमंत्रण देने गए, सारी बारात कैलाश की तलहटी में आ गई और भोलेनाथ का श्रृंगार किया सब गणों ने, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। करही शंभु गण करही श्रृंगार, करहि शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करही श्रृंगार, शिव शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट ही मारुष सवारा, जटा मुकुट अहि माल सवारा, कुंडल कंगन करे व्याला, कन विभूति पटके हरि छाला, और भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ बड़ी धूमधाम से। इधर सारी बारात आई, नारद जी से पूछा भोलेनाथ ने, नारद जी एक बात बताओ, बारात आगे रहेगी या दूल्हे आगे रहेगा? नारद जी ने कहा बाबा ऐसे पूछ रहे हो जाने मेरो ब्याह हुआ होगा, लेकिन मैंने सुना है दूल्हे आगे चलता है और बारात पीछे चलती है। अब नंदीश्वर पर भोलेनाथ उल्टे बैठ गए, नंदी का मुंह इधर और भोलेनाथ का इधर। नारद जी ने कहा बाबा सीधे तो बैठ जाओ, नहीं लगता है वहां से भी उल्टा आना पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा भैया नहीं, देख मैं तुझे देखूं तू मुझे देख और देखते देखते हो जाए एक। मैं बारात को देखूं और बारात मुझे देखे, और बारात में बड़ी विचित्र, किसी का एक भी पैर नहीं दूसरे के कंधों पर लटक के जा रहा है, किसी के कई हाथ, किसी के जस दूल्हा तस बनी बराता, मौत के विविध हो मन जाता, जस दूल्हा तस बनी बराता, मौत के विविध हो मन जाता, दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा ऐसी ही बारात। आए सारी बारात तलहटी में, और जैसे ही कहते हैं नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, दीनो डमरू बजाए बराती चल दिए, सर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए, बराती चल दिए। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, दीनो डमरू बजाए सर पे चढ़ गए भोला, तीनों डमरू बजाए बराती चल दिए, बराती चल दिए, बराती चल दिए। और देख बराती भूले नहीं समाया, बराती चल दिए, बराती चल दिए। अनेक अनेक प्रकार के बराती। और बारात चली, चलते चलते हिमालय की नगरी में पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे घर से बारात देखने के लिए निकले कि देखते हैं दूल्हा कैसा है। आते हैं ना ग्राउंड में बच्चे कि चलो दूल्हा देख आते हैं। जो दूल्हे को देखने के लिए आए तो बड़े बड़े जो बच्चे थे ना, देख करके दूल्हे को भाग गए।
घर पहुंचे और लड़के की मैया ने हाथ पकड़ा, बेटा बता दूल्हा कैसा है। बच्चा बोला पहले ये बता मैया दुबकू कहाँ छुपू। साक्षात यमराज धरती पर उतर आया और जो कुछ छोटे बच्चे थे वहीं गिर गए, देख करके रूप को वहीं गिर गए। और जो विष्णु के पार्षद, शिव के पार्षद, विष्णु के ब्रह्मा के पार्षद थे सब चले गए जनवासे में। प्योर बारात रह गए, नारद जी रह गए जो लगाम पकड़ के चल रहे थे। शंकर जी ने कहा नारद ये जो बच्चे आए हैं ना बारात देखने, इनमें से कोई झगड़ा हो तो पूछो ना कि बेटी वाले का घर किधर है। बच्चों ने सोचा जो जग भी रहा था एक आध को होश भी था ना, उन्होंने सोचा राम राम तेरे से पूछी और तेरा जैसी आराम। तो जो जग रहे थे वो भी सो गए। इतने में ही भगवान विष्णु के पार्षद घूमते घामते आए और उन्होंने जनमासे में पहुंचा दिया सारा। शंकर जी जनमासे में पहुंचे, वहां बैठे। इधर खबर आई कि दूल्हे सरकार से कहो अपने कपड़े बपड़े ठीक करके बैठे, हिमालय जी मीठा पान खिलाने आ रहे हैं दूल्हे सरकार। नारद जी ने कहा दूल्हे के पास कोई कपड़ा वपड़ा है ही नहीं, ठीक क्या करेगा। लेकिन नारद जी ने कहा हिमालय जी यदि आप एक बात माने तो एक काम करो, मैं दूल्हे को बाहर ही ले आऊं, क्योंकि यहाँ तो न जाने कितने ऐसे भरे पड़े हैं, बाहर जाएगा तो एक ही तो जाएगा, एक ही। हिमालय जी ने कहा ठीक है। नंदी सर पर बैठा करके नारद जी शंकर जी को दरवाजे पर लाए। शंकर की सास मैना आरती उतारने आया तो नारद जी से कहा दूल्हे जी से कहो ना जरा अपना मुंह इधर करें। नारद जी ने कहा भोलेनाथ अब तो मुंह इधर करो, आपकी सास आई है। बिचौलिया को बिचौलिया ब्याह बिगड़ जाए तो बिचौलिया को तो गारी पड़ती। नारद कहा मैं कहा बेगार भवन सदत में मोर उजारा। नारद कहा मैं कहा बेगार भवन सदत में मोर उजारा। नारद कहा मैं कहा बेगार भवन सदत में मोर उजारा। नारद को गाली और नारद जी हिमालय जी के यहाँ आए। सोचा दूल्हे को लेकर अंदर चले गए। बोले शंकर जी अब ब्याह नहीं होगा, मुझको लगता है उल्टा जाना पड़ेगा, लेकिन भैया शांति बनाए रखे 10 मिनट और। ऐसे हल्ला गुल्ला करोगे तो फिर अभी जैसे आराम होगा। तो शंकर जी से कहा नारद जी ने बाबा लगता है उल्टा चलना पड़ेगा, अब कोई ब्याह नहीं होगा। लेकिन बिचौलिया है नारद, मरते दम तक प्रयास करने के लिए गए। माता मैना को समझाया, लेकिन पार्वती ने स्पष्ट कह दिया माँ इसमें इसको क्यों गाली दे रही हो आप नारद को। यदि मेरे भाग में बाबला पति लिखा है ना तो वही मुझे स्वीकार है। करम लिखा जो बाहुर नाऊ तौकत दोष लगावई काहू। क्यों किसी को दोष दे, यदि हमारे भाग में बाबला पति है तो वही मुझे स्वीकार है। जैसे तैसे पार्वती की माता मैना मान गई और फिर विवाह मंडप में आए। विवाह होने की तैयारी हुई तो पंडित जी से नारद जी ने कह दिया पंडित जी देख पहले आप फेरा पाड़, बाकी के जो कर्म है ना वो बाद में करते रहना। पंडित जी ने कहा देखो हम फेरा तो पाड़ेंगे लेकिन 3 प्रश्न पहले करने होते हैं, क्योंकि फेरा पड़ने के बाद में वो 3 प्रश्न कोई काम के नहीं रहते। ठीक है। विवाह मंडप में बैठे
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुरवरहि जय जय शंकर योगहरि जय जय शंकर सुरवरहि जय जय वेद मंत्रों के साथ ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे, उच्चारण करने लगे। तो पंडित जी ने कहा, नारद जी हम विवाह तो करेंगे, फेरों के बाद में वो 3 प्रश्न कोई काम के नहीं रहते, इसलिए वो पहले करने होते हैं प्रश्न। शंकर जी ने कहा, पूछो। अरे भैया शांति बनाए रखना। तो शंकर जी ने कहा, पूछो भैया। पंडित जी ने कहा, दूल्हे राम जी अपने पिताजी का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा, पिता तो हमारा कोई है ही नहीं, पिता ही नहीं तो ब्याह भी नहीं होगा, आप खानदानी ही नहीं हो। न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, हमारा कोई पिता नहीं है। पंडित जी ने कहा, तो विवाह भी नहीं होगा। नारद जी को बुलाया है शंकर जी ने, बोले क्या नाम बताओ। नारद जी ने कहा, कह दो विरंच। पंडित जी ने पूछा, दूल्हे राम जी अपने पिताजी का नाम बताओ। भोलेनाथ ने कहा, पंडित जी हमारे पिताजी का नाम विरंच है। विरंच का मतलब होता है विष्णु। पंडित जी ने कहा, हाँ बहुत अच्छा नाम है। अब दूल्हे राम जी अपने पिताजी के पिता का नाम बताओ। अब पिताजी के बाप का नाम बताओ। शंकर जी ने कहा, राम राम, पिता तो न जाने कैसे मिले, अब पिताजी के पिताजी का नाम कहां से लाए। नारद को बुलाया, इधर आओ। नारद बता, क्या नाम बताओ। क्या नाम बताओ। नारद जी ने कहा, कह दो ब्रह्म। ब्रह्म है, ब्रह्मा। और वैसे भी बाबा से ही लगते हैं ब्रह्मा। बाबा की तरह लगते हैं। और अब तीसरी बार प्रश्न किया। पंडित जी ने कहा, दूल्हे राम जी अब अपने बाबा के बाप का नाम बताइए। सोही नारद भाग गया वहां से। जैसे ही बारी आई, पंडित जी ने कहा, दूल्हे राम जी अपने बाबा के बाप का नाम बताइए। नारद जी भाग गए। शंकर जी ने कहा, पंडित जी अब देख, ब्याह हो तो हो और ना हो तो मत हो, सबका बाप मैं हूं। और बात भी सही है, कौन उनका पिता कौन उनके पिता, क्योंकि वो तो जगत पिता है। बड़े अच्छे ढंग से पार्वती ने कह दिया, माँ मुझको शादी करनी है तो केवल शंकर से, क्यों किसी को दोष लगाना।
भमरिया मेरी डार दे या लटधारी के संग भमरिया मेरी डार दे या लठधारी के संग भमरिया मेरी डार दे या लटधारी के संग लठधारी के संग ओ लटधारी के संग सखिया लटधारी के संग लठधारी के संग सखिया लठधारी के संग तमाकू शेरन पी जाए भंग शेरन पी जाए तमाकू शेरन पी जाए